नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। कई न्यायवेत्ता या विधिवेत्ता भारतीय संविधान या फिर भारतीय प्रस्तावना को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी संविधान की कुंजी या आत्मा के नाम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोला जाता है, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान का प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल तैयार किया गया है। आइए जानते हैं कुछ हमारे फैक्ट्स प्रीएम्बल के बारे में। देखिए, प्रस्तावना यानी उद्देशिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ रखा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब यहाँ पे समझिए, जो हमारा प्रस्तावना है यानी प्रीएम्बल है, उसे कौन से देश से लिया गया है। एक चीज़ और याद रखिए, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना यानी संविधान का प्रस्तावना तैयार किया गया था? तो अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले संविधान का प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल तैयार किया गया था। और उसी देश से कॉपी करके हमारे देश में भी क्या लिया गया है? नियम लिया गया है प्रस्तावना का। और ये ऑस्ट्रेलिया देश ऐसा है जहाँ प्रस्तावना का भाषा लिया गया है, जहाँ से कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना रहेगा, उसका भाषा क्या रहेगा? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और अमेरिका से उसका नियम लिया गया है कि हाँ, प्रस्तावना होना चाहिए हमारे संविधान में। संविधान का प्रस्तावना स्टार्ट कैसे होता है? तो स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुता और संपन्न समाजवादी, इस टाइप से लेकर स्टार्ट होता है। तो हम भारत के लोग, और लास्ट कहाँ तक जाता है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो अंगीकृत तक जाता है। देखिए, जो हमारा प्रस्तावना है, संविधान का प्रस्तावना, वो हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा इस बात को, और जाता है लास्ट तक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत मतलब होता है कि संविधान को कब बनाया गया, संविधान को कब पूर्ण कर लिया गया। तो 26 नवंबर 1949 को। एक क्वेश्चन और आता है कि लागू कब किया गया? तो लागू किया जाता है कब? पता ही होगा आप लोगों को, 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया हमारा संविधान। देखिए यहाँ पे कुछ प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना का अगर देखा जाए तो 3 भाग में इसको बांट के हम पढ़ सकते हैं। संविधान के स्रोत में हम लोग पढ़ेंगे हम भारत के लोग, इस तरह से देखिए कि जो संविधान को ताकत कहाँ से मिलता है? तो संविधान को ताकत मिलता है भारत के लोग यानी भारतीय जनता से। अगर भारतीय जनता ही नहीं रहेंगे तो संविधान किस काम का? तो सबसे ऊपर संविधान है, हमारे न्याय व्यवस्था, पूरे देश में सबसे ऊपर संविधान है। और संविधान को ताकत मिलता है कहाँ से? तो भारतीय लोग यानी भारतीय जनता से। प्रस्तावना का अगर स्वरूप देखा जाए, संविधान के प्रस्तावना का अगर स्वरूप देखा जाए तो उसको ऐसे 5 भागों में तोड़ के हम पढ़ सकते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष इसको भी बोल सकते हैं, चौथा लोकतंत्रात्मक और 5वां गणतंत्र। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका ये मतलब हुआ कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश घोषित कर दिया गया। यानी भारत में कोई भी आंतरिक या बाहरी जो भी मामला है, वो भारत खुद से निपटने में क्या है? आत्म सक्षम है। किसी और बाहरी ताकत को आकर भारत के आंतरिक और बाहरी मामले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, भारत खुद देख लेगा ये सब मामले। तो ये खुद से प्रभुत्व है, खुद से संपन्न है। समाजवादी, देखिए समाजवाद 2 तरह का होता है। एक यूरोप में समाजवाद था, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा तय किया गया समाजवाद था, और एक भारत में समाजवाद है जो कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशों पर आधारित है। तो भारत में समाजवाद का अर्थ है सभी लोगों को साथ लेकर चलने का, गरीब रहे अमीर रहे, सभी को साथ में लेकर चलना समाजवाद ही कहलाता है। पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्षता, भारत में आज तक किसी भी धर्म को उच्च स्तर पे नहीं सराहा है। इसके पीछे एक कारण भी है कि भारत सभी धर्मों को समान रूप से प्रेम करता है, यानी भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं
सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और कोई भी विवाद नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश है। वही बताया गया यहाँ पे, पंथ निरपेक्ष है। लोकतंत्रात्मक, जहाँ लोगों का तंत्र रहे। और गणतंत्र, गणतंत्र मतलब कि जो भी देश का प्रधान है वो वंशानुगत ना रहे। देखिए उद्देश्य क्या है प्रस्तावना का? प्रस्तावना का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता। एक एक करके समझते हैं। न्याय मतलब संविधान का प्रस्तावना में ही उद्देश्य ये दिया गया है कि संविधान बनाने का ही मतलब है कि लोगों को न्याय मिल सके। न्याय 3 प्रकार के होते हैं। सामाजिक, इस तरह से समझिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। न्याय 3 तरह के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और ये तीनों तरह का न्याय क्या दिया जाए? भारत के जनता को दिया जाए। स्वतंत्रता, लोगों को स्वतंत्रता दिया जाए ताकि वो खुद स्वतंत्र रह के अपने आप को विकसित कर सकें और आगे चल के भारत के लोग विकसित रहेंगे तभी तो भारत देश विकसित रहेगा। और आगे चल के मौलिक अधिकार में भी इन लोगों को, भारतीय लोगों को क्या दिया जाता है? मौलिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। समता मतलब सभी लोगों को बराबर लेकर चलना है, ये समता के क्षेत्र में आ जाता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सब शब्द बलियाँ हैं, मतलब प्रस्तावना में ये सब शब्द दिए गए हैं कि कैसे हम भारत के जनता को एक साथ लेकर चलें, कैसे, मतलब एक झांकी की तरह है कि मतलब एक पिक्चर है, उसका एक ट्रेलर आता है, ट्रेलर देख के ही तो बताया जा सकता है कि अंदर का पिक्चर कैसा होगा। उसी तरह से ये प्रियम्बल यानी प्रस्तावना भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक झलक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता मतलब सभी व्यक्तियों को राष्ट्र की एकता बरकरार रखनी है और इसकी अखंडता भी। बंधुता मतलब भाईचारा, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई भी विवाद ना करे, सभी को साथ लेकर चले, यही बोला गया है। किसमें? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। देखिए कुछ इस पे अगर आलोचना भी हुआ है और इस पे केस भी किए गए हैं। बेरुवरी संघवाद समझते हैं, 1960 की घटना है और ये घटना है पश्चिम बंगाल की। कहाँ है? वेस्ट बंगाल की ये घटना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है कि जो ये प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल है, उस संविधान का भाग नहीं है, ये संविधान का भाग नहीं है और इसमें संसद कोई भी कानूनी रूप से संशोधन नहीं कर सकती है। मतलब इसको भाग मानवे नहीं किया था, ये भाग नहीं है किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है प्रियम्बल। ठीक। अगले बार 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल बाद, ये सब क्या है? ये सब फैसला एक्ट है। जब कोई सुप्रीम कोर्ट या भी कोई भी कोर्ट जब जजमेंट अपना सुनाता है, फैसला सुनाता है, उसको इस तरह के रूप में लिखा जाता है। मतलब बेरुवारी संघवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल संघवाद, इस तरह का नाम दिया जाता है। तो 1960 में बेरुवारी संघवाद में बोला गया क्या कि प्रस्तावना किसका भाग नहीं है? संविधान का भाग नहीं है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती सरकार। केशवानंद भारती बनाम केरल बाद में 1973 में ये बोला गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही भाग है और इसके मूल रूप को छोड़कर, मतलब इसके ढांचे को छोड़कर इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। ये दोनों जो केस है ये इस पर अलग वीडियो बनाई जा सकती है, उस पर अलग से बात किया जा सकता है, लेकिन इतना याद रखिएगा बेरुवारी संघवाद 1960 में हुआ है जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, और केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973 में संविधान की प्रस्तावना को भाग माना है संविधान का। तो केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973 में बोल दिया गया क्या कि ठीक है, प्रस्तावना भी क्या है? अंग है किसका? संविधान का। इसमें आप चेंज कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ सकता। मतलब समझिए कि एक घर है, उसके पिलर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, भले पेंट चेंज कर दें इस तरह से। तो उसी को लेकर 1976 मतलब 3 ही साल बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द जोड़े गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछता है, MCQ में पूछ देता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ये सब कौन से संविधान संशोधन या फिर कौन से वर्ष जोड़े गए हैं संविधान के प्रस्तावना में। तो जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और देखिए यहाँ पे ये रहा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष जो है, और कहाँ रहा? ये है अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं
42वें संविधान संशोधन 1976 में। एन ए पालकीवाला नाम के एक व्यक्ति हैं, ये विधिवेत्ता हैं, अर्थशास्त्री भी समझ सकते हैं इनको। एन ए पालकीवाला, इन्होंने संविधान के प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए MCQ इस टाइप का कि संविधान के प्रस्तावना को किसने परिचय पत्र कहा है, तो एन ए पालकीवाला ने कहा है। और संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है और कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, एक और है संविधान की आत्मा, जिसे आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32, BR अम्बेडकर बोलते हैं अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इतना क्लियर रखिए बात कि यदि बोला जाए नाम लेकर कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा बोला है, तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। अगर नाम नहीं दिया गया है, डायरेक्ट ऐसे पूछा गया संविधान की आत्मा किसे बोला गया है, तो प्रस्तावना प्रीएम्बल को। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।